जय माँ. So Savitri Yagya, and we are on book 1, canto 2, the issue. तो जैसा कि बात हो रही कि इशू यानी मानव जीवन की समस्या क्या है, तो हम सब तो अपनी अपनी समस्या सोचते रहते हैं कि हमारी समस्या ये है, किसी और की कुछ और है. मूल समस्या ये है, अगर इसको एक बहुत संक्षेप में, हम सबके स्वप्न हैं. वी ऑल हैव आवर ओन आइडिया ऑफ एन आइडियल वर्ल्ड, आइडियल लाइफ. लेकिन हमारे पास ना तो वो संकल्प शक्ति है, ना वो ज्ञान है कि हम उन सपनों को छू भी सकें. साकार करना तो बहुत बड़ी बात है. तो मेन प्रॉब्लम यही है कि मनुष्य के अंदर एक कोई पार्ट है जो हमेशा आइडियल को सीख करता है, और वो आइडियल एक पहुंचता है तो वो आइडियल बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका आइडियल भगवान ही है या दिव्यता है. भगवान से लोग समझते हैं केवल एक एज ए बीइंग, विच ऑफ कोर्स भगवान है, लेकिन उन दिव्य गुणों को, दिव्य ज्ञान को, दिव्य शक्ति को, दिव्य प्रेम को अपने अंदर धारण करना, यही वो ढूंढता है हर किसी में. तो ये उसका आइडियल है, लेकिन वो समझता नहीं है, जानता नहीं है. व्यक्तियों में ढूंढता है, किताबों में ढूंढता है, जंगलों में ढूंढता है. तो उसी के ऊपर हम लोग पकड़ के चल रहे हैं. और अब जो हम लोग पंक्तियां पढ़ने वाले हैं द इशू से, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज को टच करती हैं. आजकल के समय में लोग एआई के ऊपर चर्चा करते हैं कि एआई अच्छा है कि बुरा है. वो एक अलग चर्चा है, उसमें हम नहीं जाना चाहते. लेकिन एक चीज जो हमारे जीवन में हुई है टेक्नोलॉजी के कारण, कि हम प्रकृति से कट गए हैं. और हम जैसे जीवन को पहले ये समय मिलता था मनुष्य के पास, पैराडॉक्स है ये, क्योंकि एआई कायदे से देखा जाए तो हमको और समय देना चाहिए, लेकिन वो समय तो मिलता है उससे, लेकिन मनुष्य क्या करता है, और उसी का दुरुपयोग करके दूसरी चीज़ों में चला जाता है. उसका ही एडिक्शन हो जाता है, चैटबॉट का एडिक्शन हो जाता है. उसकी अपनी सोचने की शक्ति समाप्त होती जाती है. तो यहाँ पर वर्णन है, सावित्री उठी हैं और वहाँ पर उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ है उस परिवेश में जहाँ वो अभी रह रही हैं, यानी अपने ससुराल में. तो उसका वर्णन है कि वो स्थान कैसा है, क्योंकि सावित्री तो महलों में रही हैं, लेकिन वो आ गई हैं यहाँ पे, 1 साल से रह रही हैं. तो वो 1 साल जिस परिवेश में उन्होंने गुजारा, अपना समय व्यतीत किया, उसकी भी एक विशेष महिमा है. और यहाँ श्री अरविंद वो बता रहे हैं, और ये बहुत सोबरिंग थॉट है. पेज नंबर 13. कुछ पंक्तियां जो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से. अराउंड हर वेयर द ऑस्टियर स्काई पॉइंटिंग हिल्स. चारों तरफ ऐसा स्थान है जहाँ पे सावित्री, अगर आज के हम उसमें कंपेयर करें तो वास्तव में सावित्री का जो जन्म स्थान था, वो आज जो हम मॉडर्न इस्लामाबाद का एरिया कहते हैं, और जो सत्यवान का स्थान है वो है मॉडर्न हिमाचल. तो उनकी याद, हाँ, हिमाचल प्रदेश. तो ये हम लोगों को कहना चाहिए, क्योंकि सब रिक्लेम कर रहे हैं अपनी अपनी जगह. तो सावित्री का वो जन्म स्थान है. सबके अलग नाम होते थे उस समय, लेकिन उनका वर्णन और मैपिंग महाभारत काल की पूरी मैप है. एंड द ग्रीन मरमरस ब्रॉड डीप थॉटेड वुड्स मटर्ड incessantly their muffled spell. किसको, उनका कोई मित्र नहीं था उस समय. वो बहुत एक छोटी सी एक हैमलेट है, और वहाँ पे वो वृक्ष हैं, उनके बीच में हवा जा रही है, जो विंड्स, तो उनके बीच में जो वार्तालाप. आजकल ये एक्चुअली हम लोग ये विज्ञान बताता है कि वृक्ष आपस में बातें करते हैं. ये लेटेस्ट डिस्कवरी है, कंफर्म्ड है. अब श्री अरविंद सावित्री में लिख रहे हैं, और ना केवल वो आपस में बातें करते हैं, वो हमसे भी बातें करते हैं, और हम उनसे बात कर सकते हैं. केवल हम उस विधा को भूल गए हैं, क्योंकि हमको लगता है बात मतलब केवल जो
वर्ड्स में, ह्यूमन स्पीच में है। तो यहाँ पर उसका कि अटर्ड देयर मफल्ड स्पेल इंसेसेंटली, और ये पहले कहते भी थे, ऐसे वृक्ष हैं जिनके नीचे आप रेस्ट करो तो आपके रोग दूर हो जाते हैं। नीम के पेड़ के बारे में ये कहा जाता है। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नीम के पेड़ को माँ ने कहा है, नाम दिया है स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर। और ये मान्यता थी, बचपन में मैं बड़ा हुआ हूँ ये मानते हुए कि अगर कोई बीमार हो तो या तो नीम के पत्तों का पानी दे दो, या नीम के पत्ते से वो झाड़ दिया जाता था, और या नीम के पानी में नहा लो, या नीम के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ। तो तब तो मालूम नहीं था माँ ने क्या नाम दिया, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर। तो वो एक जगत था जिसको हमने खो दिया है। A dense, magnificent, colored, self-wrapped life, draped in the leaves, vivid emerald monotone, and set with checkered sunbeams and blithe flowers, immured her destiny's secluded scene. ये उनकी नियति का स्थान है। यही सावित्री को प्रेम होता है और यही सत्यवान की मृत्यु होनी है। यही रूपांतरण का बीज बोया जाने वाला है। ये साधारण बात नहीं है, और इसको आज जो कुछ हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है, आने वाले समय में होगा, हमको इससे कनेक्ट करके देखना चाहिए। ये वो स्थान है जहाँ पे सावित्री ने सबसे पहले रूपांतरण का बीज बोया है, संभावना का बीज। इस तरह से कि वो बूंद मिलती है, सत्यवान वापस आते हैं। तो मृत्यु पर विजय का जो एक पहला चरण है, और ये आश्चर्य नहीं है कि हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। तो भारतवर्ष में ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। देयर हैड शी ग्रोन टू द स्टेचर ऑफ हर स्पिरिट। और श्रीमद् भगवद गीता भी कहती हैं, और सावित्री में भी इस चीज़ का वर्णन है। और माँ बताती हैं कि जो स्पिरिचुअल लाइफ सच में डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए सॉलिट्यूड से बेहतर कोई स्थान नहीं है। अब देखिए, आमतौर पर हमको लगता है हम तीर्थ स्थल चले जाएंगे, वहाँ स्पिरिचुअल लाइफ डेवलप होगी, हम वहाँ चले जाएंगे। लेकिन भगवद गीता, श्रीमद् दोनों में सॉलिट्यूड की बात होती है। और ये सच है, एक लक्षण भी बताया गया है कि जो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए तैयार हैं, उनको सॉलिट्यूड के प्रति एक लगाव होता है, वो चाहते हैं सॉलिट्यूड। जो भीड़ भाड़ ढूंढ रहे हैं वो अभी दूर हैं उससे, सो दे लव फॉर सॉलिट्यूड। अब ऑफ कोर्स दो प्रकार के सॉलिट्यूड हैं। एक जो हम देखते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोप में, अमेरिका में, जहाँ वो स्पेसेस क्रिएट करते हैं। लेकिन जो एक ऐसे सॉलिट्यूड होते हैं जहाँ नेचुरल स्पेसेस हैं, जहाँ अभी भी पेड़ पौधे, वृक्ष, जो कुछ बड़ा हुआ है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसको आजकल पता नहीं लोग अनुभव करते हैं कि नहीं, लेकिन हम में से कई, मैंने तो अनुभव किया है बचपन में ऐसी जगह ग्रो करके। और वो सॉलिट्यूड बहुत भिन्न है देन ए पार्क जहाँ पर आप चले जाओ, या एक थोड़े दूर चले जाओ और फॉरेस्ट अंडर सम काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ उस ओरिजिनल सॉलिट्यूड की बात बता रहे हैं श्री अरविंद। देयर हैड शी ग्रोन टू द स्टेचर ऑफ हर स्पिरिट। जब आई हैं सावित्री तो एक वो रानी है, एक राजकुमारी है। लेकिन जब सावित्री बड़ी होती हैं तो सावित्री क्या बन जाती? स्टेचर ऑफ हर स्पिरिट। वो एक योगिनी है। वहाँ 1 साल के अंदर सावित्री के अंदर जो परिवर्तन आया है वो एक योगिनी बन जाती हैं। तो कहाँ पर? एक योग के लिए सबसे उत्तम स्थान, प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अब श्री कृष्ण योगा ऑफ द गीता पैडल फील्ड पर मिलता है। तो लेकिन यह है कि सॉलिट्यूड के जो सुख हैं, जॉय हैं, द जीनियस ऑफ टाइटैनिक साइलेंसेस। अब यहाँ श्री अरविंद जीनियस वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? नॉर्मली हम जीनियस किसी क्रिया से समझते हैं कि अरे वो जीनियस है। किस चीज में जीनियस है? क्योंकि वो ऐसा, उसने ऐसा लिखा है या ऐसा कृत्य किया है। तो साइलेंसेस का जीनियस कौन होता है? जो नीरवता का, साइलेंस का सबसे सुंदर उपयोग करता है, जो उस साइलेंस में जो कहा जा रहा है, जो प्राप्त होता है, उसको प्राप्त करता है।
ही इज ऑल्सो ए जीनियस. जैसे श्री राम कृष्ण के बारे में हम कह सकते हैं इज ए जीनियस ऑफ द स्पिरिट. मतलब वो कैसे उनके भावनाओं के जीनियस हैं वो. तो जीनियस का जो एक आइडिया हमारा केवल एक मेंटल, उससे हमको उससे बाहर आना चाहिए. सावित्री वहां पे जीनियस ऑफ टाइटेनिक साइलेंस है. ऐसा घोर नीरवता है, लेकिन सावित्री ने उस नीरवता में वो ढूंढ लिया जो लोग कितनी किताबें पढ़ के, कितना कुछ तीर्थ यात्रा करके नहीं मिलता है. तीर्थ यात्रा करके तो सबसे कम, क्योंकि सब तीर्थ यात्रा पे आजकल कौन चले गए हैं? लाभार्थी, ज्ञानार्थी नहीं गए हैं. पता नहीं भगवान भी रहते हैं कि भाग गए हैं. सब जगह लोग मन्नत पूरी करने जा रहे हैं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए. अब बेचारे भगवान भी कितना, उनका पूरा सिस्टम ही अपसेट हो जाएगा. लेकिन तीर्थ यात्रा एक मेंटल वो है कि भाई हम वहां जाएंगे तो हमको वहां भी हमको कुछ मिलेगा. लेकिन भगवान तो ऐसे नहीं मिलते हैं. इतना आसान होता तो आदमी बस लेके टूर कर लेता और उसको सब मिल जाता. द जीनियस ऑफ टाइटेनिक साइलेंसेस स्टीपिंग हर सोल इन इट्स वाइड लोनलीनेस. आप देखिए, लोनलीनेस दो प्रकार की है. एक है बड़ी सीमित, जिसमें आप मुकेश की गाने सुनते हैं, मैं मेरा, मुझे कोई नहीं समझता, मुझे कोई प्यार नहीं करता. ये है नैरो लोनलीनेस. ये आप एक होल में जा रहे हैं, डिप्रेशन वाली लोनलीनेस. वाइड लोनलीनेस, जहां आपकी सोल विशालता में प्रवेश करती है, वृक्षों के साथ तादाद में, नदी के साथ, ऊपर जो तारे हैं उनके साथ, उससे तादात्म्य से वाइड लोनलीनेस. तो ये दो प्रकार के अकेलेपन का डेफिनेशन है यहां पे. हैड शोन टू हर herself's bare reality and mated her with her environment. अब देखिए, बेयर रियलिटी, कहाँ हम लोगों का जीवन कितना व्यस्त हो गया है व्यर्थ की चीज़ों में. ये एक ऐसा हुक लगाया जो मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया. ये नहीं कि हर चीज़ का मेरिट होता है, फॉर ऑल इट्स मेरिट. अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन इसने ऐसा हुक लगाया कि चीज़ों का आविष्कार हुआ. एक उदाहरण ले लेते हैं, फ्रिज का, फोन का, टीवी का, एसी का. और ये जो आविष्कार हुआ, हम लोगों को लगा विज्ञान ने हम लोगों के लिए स्वर्ग क्रिएट कर दिया. लेकिन वो स्वर्ग आपको फ्री नहीं मिल रहा था, उसका प्राइस टैग था. अब उस प्राइस को पे, पहले आपको आदत पड़ गई, तो जो आपकी जरूरत नहीं थी अब आपकी जरूरत बन गई. वो एक आर्टिफिशियल नीड क्रिएट हो गई. जब शुरू में फ्रिज आया था, हम लोग बड़े लकी हैं, हमने ये ट्रांजिशन देखा है. हमारे घर में फ्रिज का कंसेप्ट नहीं था. रोज सब्जी आती थी, ताज़ा सब्जी आती थी, रोज बनती थी. अगर कभी रखना हो सुबह तक के लिए तो ऐसी वो जाली वाली अलमारी होती थी जिसमें पानी के साथ वो रख देते थे. तो वेस्ट का ये कंसेप्ट ही नहीं था कि आप पड़ी हुई है, आप बोलते हैं हेल्दी अनहेल्दी फूड, देयर वाज नो सच थिंग. तो फ्रिज आया. अब फ्रिज आया तो खरीदना है आपको, तो आपको पैसे कमाने हैं. फ्रिज में भी अपग्रेड होता रहा. अब देखिए, आपको पैसे कमाने हैं तो आपको कॉरपोरेट या कहीं पर भी ज्वाइन करना है. अगर ज्वाइन करेंगे तो उनको आपसे कहीं अधिक पैसे कमाने हैं, क्योंकि उनका तो एक फ्रिज से काम नहीं चल रहा है. तो पूरी तरह आपका खून चूस रहे हैं. तो अब एक ऐसा चक्रव्यूह है जहां केवल, जिसको हम सो कॉल्ड अब नेसेसिटी कहते हैं, उसको केवल मेंटेन करने के लिए आपका समय उसमें चला जाता है. और ये चक्रव्यूह है, इसमें से निकलना बहुत कठिन है अनलेस कोई अघटन घटना. इसीलिए आश्रम जीवन की जो सिंप्लिसिटी है, ये एक अपने आप में अद्भुत चीज है. तो यहां पर उसी का वर्णन है कि steeping her soul in its wide loneliness had shown to her herself's bare reality and mated her with her environment. किसके साथ उन्होंने दोस्ती की थी? मेटेड, एक हो गई थी उस एनवायरनमेंट के साथ. रोज मिलन होता था. वो एनवायरनमेंट को उन्होंने, वो उनका मित्र था. सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी
और होती है ये चीज जब आदमी ऐसे वातावरण में रहता है, नदी नाले. इन सॉलिट्यूड greatened her human hours with a background of the eternal and unique. Solitude. मानव जीवन का सॉलिट्यूड और वंडर छीन लिया गया है. ये बहुत बड़ा गेम है फॉल्सहुड का, इतना भयानक, जहां ये सोच के कि हमारा लाभ हो रहा है. तो कहते हैं ना कि राजस्थान में या डेजर्ट जगह में रेतीले स्थान पे रेत बेच देना, वही हुआ है. हमको एक स्वप्न दिखाया गया और हम उसमें चले गए और उसमें उलझ के. अब देखिए डॉक्टर को, देखिए कितनी दवाइयाँ, कितने हॉस्पिटल. तो कायदे से अगर इसमें बहुत अच्छी चीज हो रही है तो बीमारियां खत्म हो जानी चाहिए थी. हुआ इसका बिल्कुल विपरीत है. बीमारियां बढ़ी हैं, मृत्यु रेट बढ़ी है. आप प्रोलॉन्ग कर सकते हो लाइफ, वो एक अलग बात है. एवरेज लाइफ स्पैन इज अ वेरी ट्रिकी थिंग, पर आपकी नेचुरल इम्यूनिटी लगभग खत्म हो गई है. तो ये एक चक्रव्यूह है जिसमें हम उलझ गए हैं, और श्री अरविंद उस पर एक हल्का सा हिंट कर रहे हैं. जगह जगह इसका हिंट आता है. इट्स सॉलिट्यूड ग्रेटेंड हर ह्यूमन आवर्स विद ए बैकग्राउंड ऑफ द इटर्नल एंड यूनिक. नीरवता में हम भगवान की, माने एक जगह कहा है ना, इन पीस एंड साइलेंस द इटर्नल मैनिफेस्ट. हर समय हम सुन रहे हैं नाना प्रकार की नॉइजेस इधर उधर. अब हमारे सिर भी भर गए नॉइजेस से, सुन सुन के वही चीज़ें बोलने लगती हैं. जब पहले ये सब नहीं था तो स्पॉन्टेनियसली आपके अंदर एक इस तरह के कोलाहल नहीं होता था. था ही नहीं कुछ कोलाहल का. आपको यही नहीं पता कि क्या हो रहा है. न्यूज़पेपर एक आता था कभी कभी, वो भी एक दिन गायब. तो देयर वाज नथिंग टू रियली डिस्कस. सो यू रेड, यू प्लेड, एंड देन यू हैड टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, जैसे कवि ने लिखा है. अब यहां पर श्री अरविंद यूनिक वर्ड यूज करते हैं. बैकग्राउंड ऑफ द इटर्नल तो समझ आया. यूनिक क्यों वो कह रहे हैं? क्योंकि ये इटर्निटी की ब्यूटी यही है कि हर किसी को वो एक अलग ढंग से इंस्पायर करती है, अलग ढंग से उसके अंदर अपने को प्रकट करती है. कुछ होते हैं जो उस सॉलिट्यूड में, और ये बाद में भी आएगा सावित्री में, उसमें पूरी तरह रम जाते हैं. कुछ हैं जो उसमें से इंस्पिरेशन ड्रॉ करके एक महाकाव्य लिखते हैं. कुछ होते हैं जो उस सॉलिट्यूड से बाहर निकल के एक योद्धा बन जाते हैं. तो इट इज यूनिक. वो अपने आप में अनूठा है, अनोखा है, अद्भुत है. ए फोर्स ऑफ, अगेन उसी का देखिए, ए फोर्स ऑफ स्पेयर direct necessity reduce the heavy framework of man's days and his overburdening mass of outward needs to a first thin strip of simple animal wants and the mighty wildness of the primitive earth and the brooding multitude of patient trees and the musing sapphire leisure of the sky and the solemn weight of the slowly passing months had left in her deep room for thought and God. ये पंच लाइन है. इसका तो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है मुझे. थॉइस जो अपना बेस कैंप जहाँ से CH इनका शुरू होता है, उसका एक ठीक पहले एक यूनिट है आर्मी की, एयरफोर्स की. जहाज लैंड होने शुरू हुए थे, तो 3 महीने के लिए मैं वहाँ था. पेशेंट वेशेंट होते नहीं थे कोई, लेकिन एक यूनिट होती थी. एक डॉक्टर को प्लेस किया बाई चांस. 3 महीने में एक ही केस मैंने देखा, इमरजेंसी थी वो भी. तो यू डोंट सी मैनी. एक आर्मी का भी डॉक्टर ऊपर से होता था, तो आपके पास ज़्यादा लोग नहीं हैं. तो वो जो समय मिलता था, मतलब मेरी लगभग सिंथेसिस उसी समय समाप्त हुई है. और उसको पढ़ूं और अनुभव हो, क्योंकि वो अद्भुत. आपके पास कोई बातचीत, मतलब आप चाहो तो लोग थे कुछ एक ऑफिसर जो मेस में बैठ करके ताश खेलते थे और ड्रिंक करते थे, लेकिन मुझे ये रुचि नहीं थी. तो मैं
या तो रूम में रहता था या बाहर वॉक के लिए 10-10 किलोमीटर चले जाओ, आपको कोई नहीं दिखाई देगा। वो कितनी सुंदर वो अवस्था होती है जिसको हम भूल गए हैं। अब हम जाते हैं कुछ दिन की हॉलीडे पर, उसमें परेशान हो जाते हैं नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। नहीं था नेटवर्क, नहीं था फोन। वन ऑफ माई मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम्स इफ आई एवर रिमेंबर, तो वहां का देखिए वर्णन कैसा है। ए फोर्स ऑफ स्पेयर डायरेक्ट नेसेसिटी, एक कनेक्टेड है स्पेयर डायरेक्ट नेसेसिटी। आपको स्नान करना है, पानी की आपको जरूरत है। वहां आपके पास हीटिंग अरेंजमेंट ऐसा नहीं है जैसे आप अभी गीजर वीजर कुछ नहीं है। आपकी जो लाइट भी आ रही है वो सब जनरेटर चल रहा है डीजल डाल करके या। तो अब क्या होता था कि आपको स्नान करना है, पानी की ज़रूरत है, तो क्या करोगे, वो आपका जो ऑर्डरली है वो पानी गर्म करेगा, और वो गर्म करेगा जैसे ही तो फौरन बोलेगा साहब ले लो। मतलब उस पता है क्यों, क्योंकि अगर आपने 5-10 मिनट वेट कर गए तो उस पर बर्फ आनी शुरू हो जाएगी। तो लिटरली 10 मिनट होते थे वो खोलते हुए पानी जो भी है उसमें आपने ब्रश किया, वॉश किया और फटाफट आए, नहाने तक वो होने लगता था बिल्कुल। पर बड़ा आनंद आता था 10 मिनट में। और कपड़े तो लकीली कोई धो देता, लेकिन उसको डाल दो तो वो उसमें क्रिस्टल्स आ जाते थे, बाहर आपने सुखा दिए तो वो आइसिकल्स आ जाएंगे। पर अब देखिए क्या था, आपको किसी चीज की 10 मिनट में आप स्पेयर डायरेक्ट नेसेसिटी, आपकी जरूरत का जो काम था वो आप कर लेते थे। कोई वहां पे ना सेप्टिक टैंक ना ये वो, इट्स अमेजिंग। मतलब उसके बाद आप 10 मिनट में आप रेडी हो गए, 15 मिनट और 5 मिनट कपड़े, उसके बाद आपके पास समय ही समय है। अभी 1-1 घंटे कॉस्मेटिक्स दिस दैट। सो ए फोर्स ऑफ स्पेयर डायरेक्ट नेसेसिटी, जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है जीवन का, वह रिड्यूस द हैवी फ्रेमवर्क ऑफ मैन्स डेज। तैयार होने में ही कितना समय लग जाता है। फ्रेमवर्क है, साहब तैयार हो रहे हैं, अब वो तैयारी क्या क्या कर रहे हैं आप देखिए। हैवी फ्रेमवर्क ऑफ मैन्स डेज एंड हिज ओवरबर्डनिंग मास ऑफ आउटवर्ड नीड्स, इसी की बात हो रही है। फोन चार्ज हुआ कि नहीं, अब एयरपोर्ट पे आपको समस्या हो रही है, फोन की बैटरी अगर खत्म हो गई, एक छोटी सी चीज है हर चीज का ओवरबर्डनिंग। पहले भी यात्रा करते थे, कैसे यात्रा करते थे स्मरण कीजिए। अब वो जो सारी जो बर्डेंड हो गए हम, ये जरूरत वो जरूरत, 90% इज नो जरूरत, पर अब वो हमारे जीवन में जुड़ गई है। हमारी सिचुएशन है कि हम कार में जाते हैं घर से ऑफिस, जो शायद 10 मिनट का वो होगा, बाद में हम शाम को कार में जाते हैं पार्क, वहां पैदल चलने के लिए। ये रियलिटी है जो मैंने देखी है। और एक समय था जब ये कुछ भी नहीं था, सब कुछ पैदल होता था। मेरा तो स्कूल 3 किलोमीटर दूर था, तो साइकिल करके जाओ, आपको ये सब कुछ मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। शाम को आप बगीचे में जा करके आपने क्रिकेट विकेट खेल लिया, फुटबॉल खेल, सब जगह यू टू वॉक। साइकिल वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये तो बड़े मतलब इनका स्टेटस है, साइकिल है इनके यहाँ। ये सिचुएशन होती थी। तो मिनिमम फ्रेमवर्क था, आपको कुछ साइकिल को मेंटेन करने का इतना आपको कुछ सोचना नहीं है, खुद ही आप उसमें लगा लो। तो टू ए फर्स्ट थिन स्ट्रिप ऑफ सिंपल एनिमल वांट्स, जो पशु की एक भोजन और जो आपका रिलीज है, वेस्ट है, ये छोटी मोटी चीजें। एंड द माइटी वाइल्डनेस ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ, क्योंकि चारों तरफ कोई बहुत ऐसी भीड़ नहीं होती थी। गांव में अभी भी है ये। अब मैं तो जाता हूँ कई बार, जैसे उड़ीसा के गांव में, कई जगहों पे अगर गांव में चले जाओ तो अब भी ये है। ये भारतवर्ष में है, मतलब गांव की एक लोग, गांव की महिमा है, और आते हैं लोग देखने के लिए, कुछ दिन बिताने के लिए। एंड द ब्रूडिंग मल्टीट्यूड ऑफ पेशेंट ट्रीज। अब श्री अरविंद की भाषा देखिए, ट्रीज के साथ उन्होंने पेशेंट लगा दिया। वही एक है जो आपकी बात सुन लेंगे।
और मैं ये बता रहा हूँ, ये बहुत सुंदर सरल इलाज है। बेस्ट है भगवान, लेकिन कई लोगों को मुश्किल होती है, भगवान कंसेप्ट कहाँ है कहाँ नहीं है। वृक्ष आपके पास है, दोस्त है आपका, आप बोलिए, सुनेगा। सोख लेते हैं वृक्ष, मैंने तो ये देखा है, दे जस्ट एब्जॉर्ब अपने अंदर आपकी समस्या, बहुत अच्छे होते हैं, सो लविंग। अपना सर्विस ट्री देखो, ये तो बड़ा कॉन्शियस है। बरगद का जो बनियन ट्री है ऑरोविल में, ये तो बड़े कॉन्शियस होते हैं, इनकी तो स्पिरिट होती है अपनी। पर जनरली जो वृक्ष होते हैं वो बड़े कॉन्शियस होते हैं। कई वृक्ष रहते हैं ना, कई 100 साल पेशेंट, उन्होंने क्या क्या देखा है, दे हैव सीन सेंचुरीज पास। तो multitude of patient trees and the musing sapphire leisure of the sky, नीले आकाश के नीचे, नीले गगन के तले। अब ये नीला गगन जिसके अभी पॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, उसके नीचे इन वृक्षों के बीच में, एंड द solemn weight of the slowly passing months। सावित्री के साथ और कुछ हुआ है, क्योंकि 1 साल का समय है, तो अगेन देखिए वो स्लोली पासिंग मंथ्स, क्योंकि एक एक दिन उस पर भारी पड़ रहा है। एक जगह वर्णन आता है बुक 8 में कि ऐसा लगता था कि एक दिन गया तो उसके बुक ऑफ लाइफ में से एक पन्ना निकल करके चला गया, कि भाई इतनी, फ्रॉम आवर स्लेंडर बुक ऑफ लाइफ 12 महीने दिए गए हैं जॉय के, उसमें से एक एक पन्ना रोज निकल के जा रहा है। तो स्लोली पासिंग मंथ्स हैड लेफ्ट इन हर डीप रूम फॉर थॉट एंड गॉड। ये इसकी कमी हो गई है, और ये कमी एआई भरपूर नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अपने साथ अपनी समस्याएं लाएगा। मानव का मन मंकी वाला, इंटरनेट आया तो हुआ ना, आपका काम आसान हो जाएगा। इंटरनेट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कोई भी चीज़ अपने अंदर रिफ्लेक्ट करके नहीं जानते हैं, हम गूगल सर्च करते हैं और हमको लगता है हम जान गए क्योंकि हमने उसमें से एक पढ़ लिया। लेकिन जो अपने अंदर आपको इनसाइट, रेवलेशन, डीप रूम फॉर थॉट एंड गॉड, देयर वॉज अ ड्रामाज रेडियंट प्रोलोग लिव्ड। अब प्रोलोग है ये पूरा 1 साल सावित्री का। ड्रामा तो शुरू होगा कब? जब सत्यवान का मृत्यु का दिन, जो आज का दिन जो सावित्री कनेक्ट कर रही ईशु का कैंटो की, ये वह दिन है जिस दिन असल डिवाइन इवेंट होने वाला है। कौन सा इवेंट है? सत्यवान की मृत्यु, जिसको दूसरी लाइन में बुक 1 कैंटो 1 में कि अक्रॉस द पाथ ऑफ द डिवाइन इवेंट। तो डिवाइन इवेंट क्यों है? सत्यवान की मृत्यु होने वाली है, लेकिन उससे भी अधिक कुछ घटित होने वाला है जो किसी डेस्टिनी की किताब में नहीं लिखा है। और वो क्या है? सत्यवान वापस आएगा, इसलिए वो डिवाइन इवेंट है। बुक 1 कैंटो 1 में दूसरी लाइन है कि मृत्यु तो होने वाली, ये लिखा हुआ है। यहां पर देखिए ये भी है कि आपकी किसी एस्ट्रोलॉजी, किसी नेटल चार्ट में कुछ भी लिखा हो, एक पावर है जो इसको कंप्लीटली अंडू कर सकती है। सो इट इज अ डिवाइन इवेंट, एक इंटरवेंशन होने वाला है। तो अब तक क्या हुआ था? प्रोलोग, भूमिका बन रही थी सावित्री के जीवन में। अब तक जो हुआ था वो एक भूमिका थी, जहां रह करके उसने योगनिष्ठ हुई, जो कुछ प्राप्त किया, इट वॉज ओनली अ प्रोलोग। ए स्पॉट फॉर द इटर्नल्स ट्रेड ऑन अर्थ, set in the cloistral yearning of the woods and washed by the aspiration of the peaks, appeared through an aureate opening in time, when stillness, listening, felt the unspoken word, and the hours forgot to pass towards grief and change। अब वो जो प्रोलॉग है उसको बता रहे हैं यहां क्या हुआ था। तो कह रहे हैं ए स्पॉट फॉर द इटर्नल ट्रेड ऑन अर्थ। वैसे तो सब भूमि गोपाल की, लेकिन ये वो जगह है जहां साक्षात इटर्नल ने अपने चरण धरे थे। वे चरण धरने का क्या अर्थ हुआ? कि उनकी पावर ने, एक ड्रामा हुआ था, कुछ ऐसी घटना हुई थी जो उस शाश्वत की जो शक्ति है, आद्य शक्ति है। क्यों? जगत जननी माँ का अवतार है,
सावित्री। ये वो स्थान है जो भगवान ने चुना था अपने ट्रेड के लिए, अपने चरण चिन्ह डालने के लिए। भगवान ऐसे चुन के नहीं जाते हैं, अच्छा मेरा मंदिर कहाँ है वहां जाऊंगा। ज्यादातर ऐसी जगहों से भाग गए हैं, छिप गए हैं अंदर में हृदय के, जहां मनुष्य उनको कभी नहीं ढूंढेगा। तो ऐसा स्थान उन्होंने चुना था। अब देखिए श्री अरविंद ने पौंडीचेरी चुना। कोई कहे भाई आपको तो अलास्का में, वो अल्जीरिया में जगह दे रहे थे फ्रेंच, आप तो हिमालय चले जाते, आपको तो अच्छी अच्छी जगह। चुना कहाँ? पौंडीचेरी। उस समय एक डेड सिटी था, 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि सारे गुंडे मवाली ये लोग होते थे पौंडीचेरी में। इसको कहा गया डेड सिटी। उसके बाद कोई सभ्य व्यक्ति निकल नहीं सकता है, शमशान लिटरली। वो चुना। तो देखिए भगवान की इटर्नल स्ट्रेड। अब यहाँ पे इतने लोग आ गए हैं, पर उस समय तो ऐसी जगह थी। अभी भी आप पौंडीचेरी के पुराने जब फोटोग्राफ देखो तो ए स्पॉट फॉर द इटर्नल स्ट्रेड ऑन अर्थ, सेट इन द क्लॉइस्ट्रल यर्निंग ऑफ द वुड। चारों तरफ वो वृक्ष हैं जिनके अंदर एक यर्निंग। आप देखिए सावित्री की इनर अवस्था को बाहर की उससे जोड़ रहे हैं। मानो वहां के पेड़ भी प्रार्थनारत थे। ऐसी लगता है पौंडीचेरी में जब शमशान भूमि के अंदर कोई धुनी जल रही होगी कि आओ शिवजी मोक्ष दो, हम सब जो यहां तड़प रहे हैं। तो एक यर्निंग ऑफ द वुड्स, और फिर एंड वॉच्ड बाय द एस्पिरेशन ऑफ द पीक्स। जो पर्वत हैं आसपास, माउंटेन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एस्पिरेशन इन द फिजिकल। ऑलवेज माउंटेन्स स्वप्न में अगर देखें तो इट ऑलवेज एस्पिरेशन इन द फिजिकल। देखिए भूतल कैसे क्लाइम करता है, इसीलिए हम देखते हैं ना शिव जी कैलाश पर, फिजिकल की एस्पिरेशन गोज अप। तो माउंटेन्स में जाना, इट्स कनेक्ट्स विद समवेयर द एस्पिरेशन ऑफ द फिजिकल। तो एस्पिरेशन ऑफ द पीक्स अपीयर्ड थ्रू एन ऑरिएट ओपनिंग इन टाइम। ऑरिएट ओपनिंग कौन सा? जैसे सूर्य का जब पहला जो चरण होता है जिसमें वो गोल्डन स्वर्ण मुहूर्त, ऑरिएट ओपनिंग इन टाइम, वेयर स्टिलनेस लिसनिंग फेल्ट द अनस्पोकन वर्ड। अनस्पोकन वर्ड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, अनहद नाद कहा गया है इसको। जो अनस्ट्रक साउंड है, वो जो शब्द जो कहा नहीं जाता पर सुना जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? कहा नहीं जाता लेकिन सुना जाता है। और ये सच है। भगवान कैसे कहते हैं, कौन सी भाषा में? उड़ीसा के एक स्कूल में मेरी टॉक हो रही, किसी से पूछा भगवान, मैंने पूछा भगवान कौन, नहीं किसी ने मुझसे पूछा भगवान कौन सी भाषा में बात करते हैं। मैंने कहा तुम लोग बताओ। तो एक लड़की उठ के बोली उड़िया में, 8 साल की थी, 8वीं क्लास में थी, सॉरी। तो मैंने कहा तुम बताओ इसको, तुमको कैसे पता? बोला मैं तो जब भी उड़िया में बोलती हूँ तो उत्तर मिल जाता है मुझे। तो दूसरे ने बोला उठ के, मैं तो हिंदी में बोलता हूँ मुझे उत्तर मिलता है। मैंने कहा यही सत्य है। वो सब भाषा जानते हैं, सब भाषाएं बोलते हैं। कैसे? कुछ बोलते नहीं लेकिन हम सब सुनते हैं। यही तो ब्यूटी है। अनस्पोकन वर्ड एंड द आवर्स फॉरगॉट टू पास टुवर्ड्स ग्रीफ एंड चेंज। वो एक ऐसा स्थान था जहां पे मृत्यु की छाया भी नहीं, वो स्थान चुना है उन्होंने। दुख की छाया, जैसे आप सिटी की लाइफ इज हैरेस्ट लाइफ, किसी से मिल लीजिए आप, आई एम श्योर अगर अंबानी जी से मिलेंगे उनका भी यही हाल होगा। सिटी की लाइफ इज ए हैरेस्ट लाइफ। पता नहीं लोग क्यों पसंद करते हैं। वही है पैसों का चक्रव्यूह, उसमें फंसा हुआ है आदमी, उलझा हुआ है। तो हैरेस्ट लाइफ है। आप सुबह से शाम तक आप देखिए किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास थोड़ी देर बैठते। रिलैक्सेशन का मतलब क्या है? टीवी के सामने बैठ जाएंगे कुछ लेकर के, बॉल में चिप्स या कुछ, उसमें भी 10 बार फोन आएंगे। तो इट्स ए हैरेस्ट लाइफ। तो वहां पर ऐसा नहीं है जहां सावित्री रह रही हैं। एंड द आवर्स फॉरगॉट टू पास टुवर्ड्स ग्रीफ एंड चेंज। कुछ नहीं बदल रहा है। जब कुछ नहीं बदलता है तो आप अंदर में ध्यानरत होते हो। अब आती मास्टर लाइन जिसके साथ हम लोग रुकेंगे। हियर विद द सडननेस डिवाइन एडवेंट्स हैव। भगवान कभी अनाउंस करके नहीं आते। आप सोचोगे सिखाए हुए तरीके से मैं जाऊंगा, यहाँ आज स्वामी जी आए हैं, हम सबको इनिशिएट करेंगे, मंत्र दीक्षा देंगे। फॉरगेट अबाउट इट।
आपको मंत्र मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तो अपने हिसाब से आएंगे जब उनकी मर्जी होगी। कैसे? श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहाँ दीक्षा दी? ऐसे मंत्र की दीक्षा दी जो आने वाले समय में आज तक लोगों को दीक्षित कर रहा है। बैटलफील्ड पर आ गए अचानक। देखिए सडननेस दैट डिवाइन एडवेंट्स हैव। जब भी कोई दैवी घटना होती है तो उसमें ये चीज रहती है। रिपीटिंग द मार्वल ऑफ द फर्स्ट डिसेंट, changing to rapture the dull earthly round, love came to her, hiding the shadow, death. यही वो स्थान है जहां एक दिव्य अनुभूति की तरह, दिव्य अनुभूति ऐसी होती है, सडन होती है, आप उसको फैब्रिकेट नहीं कर सकते। मुझे ये एक्सपीरियंस चाहिए तो यू कैन बी 100% श्योर माइंड विल प्ले। आप कुछ नहीं चाहिए, आप खुले हो और अचानक कोई चीज आपको टच कर देती है, आपका हृदय कोई सत्य के प्रति जाग जाता है, प्रेम से भर जाता है, करुणा से भर जाता है, कृतज्ञता से भर जाता है, आंखों में अश्रु की धारा आ जाती है। क्यों आ जाती है आपको मालूम नहीं है, या लोमहर्षण हो जाता है, या ऊपर से नीचे एक वेव ऑफ थ्रिल पासेस। क्यों, कब, कहाँ? भगवान की मर्जी है, फ्रीडम है उनकी। ही अलोन इज फ्री, और उसका जॉय है। अगर भगवान बता के अच्छा मैं इस समय आने वाला हूं, तो हुआ था, माँ ने एक बार दिलीप कुमार रॉय को बोला, वो बोले मुझे कोई एक्सपीरियंस चाहिए। बोले अच्छा तुम इस समय मेडिटेट करना, ठीक इस समय यू विल हैव एन एक्सपीरियंस। तो बैठ गए वो। अब उनको पसीना पसीना, हार्ट बीट तेज होने लगी। ये क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? घबरा गए, डर से भर गए, एकदम उठ गए। फिर उन्होंने माँ को कहा ये कौन सा एक्सपीरियंस था? कहते हैं बिल्कुल मैं आई थी, तुम्हारे दिमाग में सारे डाउट, अपेक्षाएं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कोई एक्सपीरियंस होने वाला है, मुझे होने वाला है, तो पूरी चेतना तुम्हारी बंद हो गई। भगवान तो ऐसे नहीं आते, अनअनाउंस्ड आते हैं हमेशा। शबरी के पास अनअनाउंस्ड गए, विदुर के घर में अनअनाउंस्ड गए, उनकी पत्नी को पता ही नहीं ये कहाँ से आ गए। तो क्या करे, तो केला खिला रही हैं तो छिलका खिला रही हैं और केला फेंक रही है। शी डिडंट नो, अनअनाउंस्ड, दैट्स हाउ ही कम्स। सो अनअनाउंस्ड आते हैं। तो वैसे ही प्रेम सावित्री के जीवन में बिना अनाउंस किए आया, लेकिन अपने साथ कोई गिफ्ट लेके आया, और वो गिफ्ट था मृत्यु, पीछे छिपा करके। बाहर से वो प्रेम दिख रहा है, और प्रेम है भी, लेकिन साथ में वो एक छाया को लेकर के आया है, या उसके पीछे पीछे एक छाया आई है। और वो छाया क्या है? मृत्यु। लव केम टू हर, हाइडिंग द शैडो, डेथ। अब ये मृत्यु के साथ शैडो क्यों जोड़ी है अगली बार हम लोग करेंगे, बट संक्षेप में क्यों मृत्यु के साथ इसकी बात हो रही है, प्रेम और मृत्यु की। प्रेम ही एक ऐसा अनुभव है जिसको व्यक्ति खोना बिल्कुल नहीं चाहता है, दुनिया छीन जाए। जो प्रेम का जॉय है, दैट इज वन थिंग यू नेवर वांट टू लूज। इवन भगवान प्रेम के लिए उन्होंने विश्व की, कहते ना एकाकी ना रमते, इवन ए ब्लिस एक्सपीरियंसिंग अलोन, सो द अदरनेस ऑफ सेल्फ एंड देन द लव विच ब्रिंग्स टुगेदर, इट्स समथिंग अमेजिंग। पर प्रेम के ही ऊपर सबसे अधिक मृत्यु की छाया होती है। अस्तु, जय मां।